आज हम देखेंगे क्लास 12th के इतिहास बुक का पहला चैप्टर जो है हमारा क्लास 12th के इतिहास बुक का देखते हैं हम लोग आज पहला चैप्टर जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। पहला चैप्टर है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता और उसी चैप्टर के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता है क्या और हड़प्पा सभ्यता का विकास कब हुआ, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ और हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, ये सभी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। देखते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता चैप्टर के बारे में। हम सभी जानते ही होंगे आप लोग कि हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और हड़प्पा सभ्यता भारत में ही विकसित हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रश्न हमारा नंबर 1 प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था हमारे खोजकर्ता जो है हमारे दयाराम साहनी ने। किसने किया था हड़प्पा सभ्यता का खोज? तो दयाराम साहनी ने, याद रखिएगा बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि दूसरा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में देखिए क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो नदी के किनारे स्थित थी, ठीक है। हम सभी नदी के किनारे ही क्यों स्थित थी? नदी के किनारे स्थित होने के कारण है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में कोई मार्ग न होने के कारण सभी लोग जो यातायात करते थे वो समुद्र या फिर नदी के द्वारा ही आवागमन करते थे। आने जाने का जो साधन था हमारा नदी ही था और नदी के बगल में ही जो सभ्यता का विकास हुआ उसके पीछे यह कारण है कि जो भी वस्तुएं नदी के किनारे आता था उसे दूर ले जाने में बहुत ही कठिनाइयां होती थी। उसमें कोई वाहन नहीं थी एक वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, इसीलिए लोग नदी के यानी कि बंदरगाह के बगल में ही जो है कि शहर का बनाने का या फिर सभ्यता का निर्माण करने का निश्चय किया। उन लोगों यही कारण है नदी के किनारे जो है कि उन लोग सभ्यता का विकास किया। मेन कारण यही था कि आवागमन नहीं होने के कारण, सड़क मार्ग नहीं होने के कारण, रेल मार्ग नहीं होने के कारण जो है कि नदी के किनारे या फिर समुद्र के किनारे ही जो है कि सभ्यता का विकास हुआ। जैसे देख लीजिए कि हमारा जो मुंबई है, मुंबई भी समुद्र किनारे स्थित है, दिल्ली हमारे यमुना नदी किनारे स्थित है, चेन्नई भी जो है समुद्र के किनारे स्थित है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत के बड़े बड़े शहर या फिर दुनिया के भी बड़े बड़े शहर वो समुद्र या फिर नदी के किनारे स्थित है, यही कारण है इसका। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि नदी की हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो उसका रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी का मिस्टेक हो गया था। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद है चौथा प्रश्न है हमारा हड़प्पा वासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऐसा कौन सा धातु है जो कि हड़प्पा वासी को उसका ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा वासी को लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा कि हड़प्पा वासी को किस देव की पूजा करते थे। हड़प्पा वासी किस देव की पूजा करते थे? तो हड़प्पा वासी शिव की पूजा करते थे। शिव भगवान होते हैं हिंदुओं में और वही भगवान का पूजा करते थे, शिव जी का, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं छठा प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा वासी जो है मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे। हड़प्पा वासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा वासी शहद का प्रयोग करते थे, शहद का। अगला प्रश्न है हमारा सातवां कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? तो मोहनजोदड़ो का खोज जो हुआ 1922 ईस्वी में हुआ। मोहनजोदड़ो खोज कब हुआ? 1922 ईस्वी में। अगला हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया। मोहनजोदड़ो खोजकर्ता का नाम क्या है? तो राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो खोज किसने किया? राखलदास बनर्जी ने किया। अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, याद रखिएगा। अगला 10वां प्रश्न है हमारा कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी थी। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी थी? तो कुओं की संख्या लगभग 700 थी। कितनी थी? लगभग 700, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि मोहनजोदड़ो के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार किस तरह से करते थे, किस प्रकार करते थे? तो हम लोग सभी जानते हैं कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम लोग अभी भी देखिएगा कि हिंदू रीति रिवाज में जो है कि मुख्यतः मृतकों का अंतिम संस्कार जो है 3 तरीके से होता है, ठीक है। पहले भी जो है मोहनजोदड़ो में 3 तरह से होता था और पहला तरीका था कि जो मृतक लोग थे, पहला था जो मोहनजोदड़ो का जो प्रथा था कि जो लोग
बात नहीं मानते थे, उस सभ्यता के विरुद्ध चलते थे, उन लोगों के लिए जो है कि क्या करते थे, वहाँ के जो प्रधान हुआ करते थे, हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो के प्रधान हुआ करते थे, तो मोहनजोदड़ो के प्रधान क्या करते थे, जो गलत करते थे, अपने सभ्यता के विरुद्ध जाते थे, तो उन लोगों को मार करके जो है कि खुले में मार करके जो है कि उसको खुले में फेंक दिया जाता था, पशु पक्षियों को, जानवरों को खाने के लिए, बस यूं ही खाता था, उसको फेंक दिया जाता था, जो उसके विरुद्ध जाता था, हड़प्पा सभ्यता के विरुद्ध, ठीक है, या फिर मोहनजोदड़ो के विरुद्ध जाता था, उसको उसके लिए ऐसा था। दूसरा करता था क्या कि दूसरों को जो है, जो था उससे बेहतर था, उसको जो है कि मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता था। क्या किया जाता था? दफनाया जाता था, मिट्टी के अंदर, मिट्टी के नीचे दफनाया जाता था। और उसके बाद तीसरा जो अंतिम संस्कार था, हिंदुओं में भी है कि उसे जलाया जाता था। क्या जाता था? जलाया जाता था। क्या किया जाता था? जलाया जाता था, याद रखिएगा। 3 था, खुले में पशु पक्षियों को खाने के लिए फेंक दिया जाता था, दूसरा है मिट्टी के नीचे दफनाया जाता था, तीसरा है जलाया जाता था, ठीक है। उसके बाद जो है कि अगला हमारा लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में खिलौने का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो में खिलौने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो एक जगह है जिसका नाम है चनहुद्रो। कहाँ से मिला था? चनहुद्रो से मिला था।